नमस्कार साथियों, अगर आप बीपीएससी के थ्रू होने वाली शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए करंट अफेयर के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परीक्षा होने के दिन से आप देखेंगे पीछे से आपके 6 से 8 महीने के करंट अफेयर के प्रश्नों को तैयार करना होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इतने में से ही आपके प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अब आपको ये करना है कि करंट अफेयर के प्रश्न को डेली बेसिस पे पढ़ते जाना है और अंतिम समय में उसको आप क्विक रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज के दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हों। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 30 मई को, 1 जून को, 31 मई को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो आपका दुग्ध दिवस है कब मनाया गया है। तो ये आप देखेंगे कि आपका 1 जून को मनाया गया है, तो इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में अश्वनी कुमार को किस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है। तो पहला है आपका बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद यस बैंक, यूको बैंक, इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि अश्वनी कुमार को आपका यूको बैंक का आप देखेंगे एमडी नियुक्त किया गया है, तो इसमें आपका विकल्प सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश आपका कौन सा बना है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है आयरलैंड, दूसरा आपका कनाडा, तीसरा सिंगापुर, मलेशिया। आपको ये बताना है कि कौन वो देश है। तो आप देखेंगे कनाडा है। कनाडा वो पहला देश है जो आप देखेंगे व्यक्तिगत रूप से सिगरेट पे स्वास्थ्य चेतावनी लिखा है। तो इस प्रकार से इसमें आपका विकल्प बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब आपका कौन सा है, आपको ये इसमें बताना है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, आपका अल नासर है, उसके बाद रियल मैड्रिड है, और इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो जो आपका रियल मैड्रिड है यही आप देखेंगे सबसे मूल्यवान आपका फुटबॉल क्लब है, तो इसमें आपका विकल्प सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शीतकारी महासमन योजना शुरू की है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं उड़ीसा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, बिहार। आपको ये बताना है कि वो कौन सा पहला राज्य है जो नमो शीतकारी महासमन योजना शुरू किया है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका विकल्प हो जाएगा बी यानी महाराष्ट्र, आपका इसमें महाराष्ट्र सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है, आपको ये बताना है। शालिनी सिंह, शिवांगी सिंह, उसके बाद लक्ष्मी मित्तल, इनमें से कोई नहीं, आपको इसमें से ये बताना है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शालिनी सिंह बनी है। तो आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार डेली बेसिस पे देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने SECI के MD के रूप में कार्यभार संभाला है, आपको ये बताना है। CR राव, उसके बाद प्रवीण श्रीवास्तव, अजय यादव, इनमें से कोई नहीं, आपको इसमें से बताना है। तो ये आपका अजय यादव हो जाएगा। आप ये ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने OPS क्लीन अभियान शुरू किया है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार, चौथा आपका महाराष्ट्र। आपको ये बताना है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने OPS क्लीन अभियान शुरू किया है। तो ये आपके पंजाब राज्य की पुलिस ने किया है, तो इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे, आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर से जुड़े हुए आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन इंजनों का नामकरण किया है, आपको ये इसमें बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है मध्य रेलवे, दूसरा दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो आपका जो उत्तर रेलवे है उसने इस अभियान का शुरू किया है, तो इस प्रकार से आपका इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में किस नौसेना आयुध ने महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, आपको ये बताना है।
कि चमन लाल, श्री पी उपाध्याय, के वी विश्वनाथन, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आप देखेंगे कि हाल ही में नौसेना आयुध के महानिर्देशक के रूप में पदभार संभाला है आपका श्री पी उपाध्याय ने। तो इस प्रकार से इसमें विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को ऐसे ही देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्ट्रॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। आपको ये बताना है। तो आपकी जापान की कंपनी, स्वीडन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। आपको यही इसमें बताना है। तो ये आपकी फ्रांस की कंपनी है। तो इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है। आपको ये बताना है। अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे, क्रिकेट से भी आपके प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में करंट अफेयर के अंतर्गत बनते हैं। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे प्रश्न को देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन में कौन सा देश आता है। आपको ये बताना है। तो इराक, सऊदी अरब, यूएई, इनमें से कोई नहीं। आपको यही बताना है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है। यहाँ पे आता नहीं है, हटा है। आप सॉरी, ये बना लीजिएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री संगठन से कौन सा देश आपका हटा है। आपको ये बताना है। तो जो यूएई है वही आपका हटा है। तो विकल्प आपका इसमें सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है। आपको ये बताना है। भारत, म्यांमार, मंगोलिया, बांग्लादेश। आपको ये बताना है कि हाल ही में दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है। तो ये आपका विकल्प ए सही होगा, अर्थात आपका भारत सही है। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण करने का सफल परीक्षण किया है। आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, रोम, पेरिस, दुबई, लंदन। आपको ये बताना है कि कौन सा देश उभरा है। तो ये आपका दुबई उभरा है। तो आपका यही आपका विकल्प इसमें सी सही होगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे 3 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आप डेली बेसिस पे अगर तैयार करते हुए चलेंगे तो आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।